तो ये थी हेडलाइंस और चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। आज के बाजार की पूरी जानकारी आपके सामने होगी और उस आधार पर कल आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर स्तर पर कहां कहां निगाह रखनी है ये हम आपको बताएंगे। यही नहीं, आपके सवालों को भी हम इस चर्चा में शामिल करते हैं। तो तरीका बेहद आसान है, यूट्यूब पर जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जब भी अपना सवाल भेजिए यूट्यूब पर तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है इसका मेंशन कीजिए और किस भाव पे आपने वो शेयर लिया हुआ है ये बताने के साथ ही अपना नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल की चर्चा में यानी कल के शो में हम देंगे। जो सवाल आपने शुक्रवार को पूछे थे उसके जवाब आज के शो में दिए जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने भी अपने सवाल शुक्रवार को पोस्ट किए थे वो आज ध्यान रखें, आज उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और जो लोग आज हमसे सवाल पूछेंगे उनका जवाब कल के शो में दिया जाएगा। आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शर्मिला जोशी .com से हमारे साथ शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत शर्मिला मैम आपका। और हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का जरा ब्यौरा दे देता हूं। तो शानदार स्तरों पर हम देखेंगे, आज क्लोजिंग हुई, बढ़िया रहे बाजार आज हर तरह से। देखें, निफ्टी लगभग 200 अंक चढ़कर 24,625 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 346, लगभग 350 अंकों की तेजी, यहां 54,000 के स्तरों पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग यहां पर दिखाई। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही शानदार स्तरों पर आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी के गेनर्स की, तो आप देखेंगे निफ्टी के गेनर्स में बजाज ऑटो आज निफ्टी का टॉप गेनर बना। लगभग 4% की तेजी हमें बजाज ऑटो में आज देखने को मिली। वहीं M&M 3.5% चढ़कर बंद हुआ। टाटा मोटर्स लगभग 3.25% यहां पर हमें तेजी देखने को मिली। हीरो मोटो, आयशर मोटर्स, ट्रेंट और इटर्नल में 2.5 से 3% तक की तेजी हमें देखने को मिली। वहीं अगर हम दबाव देखें तो इक्का दुक्का स्टॉक्स जो थे उन पर प्रेशर देखने को मिला और सन फार्मा लगभग 2% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। आईटीसी में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। HUL टाइटन में भी मामूली गिरावट हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए, यानी मार्केट ब्रेथ अगर हम आपके सामने लेकर आ पाए तो आप देख पाएंगे कि 1993 यानी 1993 ये शेयरों की संख्या ऐसी रही जिन्होंने हरे निशान में क्लोजिंग ली, यानी मजबूती के साथ बंद हुए। और 847 शेयर मात्र ऐसे रहे जहां पर हमें दबाव देखने को मिला। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। और कुणाल, सबसे पहले मैं टेक्निकल राय आपसे जानना चाहूंगा। जोरदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर जब बाजार बंद होते हैं तो एक तरह का ऑप्टिमिज्म आता है। ग्लोबल स्तरों पर भी हम देख रहे हैं कि SCO समिट से एक अलग तरह की तमाम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ग्लोबली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ से बाजार को कैसे देख रहे हैं? ऑटो ने भी दम दिखाया है, IT ने भी दम दिखाया है। गुड आफ्टरनून एंड ऑब्वियसली आज के दिन में बहुत ही बढ़िया रैली हमें मार्केट में देखने को मिली है। 200 पॉइंट के ऊपर की मोमेंटम आज निफ्टी ने हमें दिखाई है और क्लोजिंग भी हमें वहीं पे देखने को मिली है। तो 24,350 के सपोर्ट काफी अच्छे थे और वहीं का सपोर्ट लेके आज के दिन में जो मोमेंटम है हमें देखने को मिली है। एंड लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी रैली हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 24,750 कोई ब्रेक होता है तो 25,000 तक के लेवल है जो निफ्टी हमें दिखा सकती है। सो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। एंड इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो IT सेक्टर्स का काफी अच्छा सपोर्ट रहा, ऑटो सेक्टर का काफी अच्छा सपोर्ट रहा। आप देखिए अगस्त के जो सेल्स नंबर है वो भी काफी अच्छे लेवल पे है। सो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है पॉजिटिव साइड का ही है। लोअर लेवल पे 24,350 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपरी लेवल पे 24,750 25,000 के लेवल है जो निफ्टी हमें आने वाले दिनों में दिखा सकती है। बिल्कुल, तो 25,000 तक के स्तर भी आने वाले वक्त में निफ्टी यहां पर दिखा सकती है। बाजार में पॉजिटिव माहौल। चलिए अब आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं और याद रखिए यूट्यूब ही वो जरिया है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जो सवाल पहले पूछे गए हैं उनको शामिल करते हैं। फैयाज खान का सवाल लेते हैं। इन्होंने रेणुका शुगर पे राय जाननी चाहिए और शर्मिला मैम 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं और आपको बता दें कि इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 36 की है। फिलहाल हम रेणुका शुगर्स में देख रहे हैं कि लगभग 2% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। क्या राय बन रही है रेणुका शुगर्स पे? सबसे अगर हम
का एक साल का नजरिया है तो बने रह सकते हैं। एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि शुगर काफी एक सीजनल सॉर्ट ऑफ सेक्टर है, लेकिन फिलहाल थोड़े बहुत न्यूज में है, क्योंकि जैसे हम सुन रहे हैं कि एथेनॉल का प्रोडक्शन और हो सकता है, द ब्लेंडिंग विद पेट्रोल एक्सेट्रा। तो इस वजह से सेक्टर काफी खबरों में है। मॉनसून ऑल्सो हैव बीन गुड, तो प्रोडक्शन भी इस साल काफी ठीक ठाक हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखकर और क्योंकि उनका एक साल भर का नजरिया है, वो बने रह सकते। बिल्कुल, तो एक साल का नजरिया है तो बने रहने की सलाह। सीजनैलिटी फैक्टर बहुत मायने रखता है शुगर शेयरों पर, तो उसका भी ध्यान रखना होगा और खबरों पर भी नजर आपको रखनी होगी। चलिए, संजय त्रिपाठी जी का सवाल लेते हैं और कुणाल एनटीपीसी ग्रीन पर राय जानना चाहते हैं ये। और इनके पास 400 शेयर हैं, इन्होंने 145 के भाव पे लिया हुआ है। पूछ रहे हैं आगे क्या भविष्य नजर आ रहा है। वेल, व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। 145 के अराउंड उनकी खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 105 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और मेरा मानना यह है कि स्टॉक में फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेडिंग हो रही है उस लेवल पे भी आप एवरेज करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 119 और 119 भी ब्रेक करेगा तो 140 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है, व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ पे वापस एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। और मैं यहाँ तक कहूंगा, अगर एक एसआईपी भी करनी है तो मैं कहूंगा कि एनटीपीसी ग्रीन पे आप एसआईपी करके भी जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म हमें देखने को मिल सकता है। सो एक्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए। नई पोजीशन ऐड करनी है तो प्रेजेंट लेवल पे ही आप ऐड करके चल सकते हो। चलिए, तो पॉजिटिव नजरिया इस वक्त एनटीपीसी ग्रीन पे बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे। अंशिका हमारी एक दर्शक हैं, यूट्यूब पर इन्होंने सवाल पूछा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल पे राय जानना चाहती हैं और 1799 शेयर इनके पास हैं और माफ कीजिएगा 1799 के भाव पे इन्होंने शेयर लिया हुआ है। शर्मिला जी, काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया चाहती हैं। बताइए बीडीएल लॉन्ग टर्म के लिहाज से, हालांकि इनकी बाइंग 1790 यानी कि लगभग 1800 के आसपास की है। बिल्कुल। तो होता यही है, क्योंकि एक समय था कि जहां पर पूरा डिफेंस सेक्टर काफी चर्चे में था और सब लोग काफी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो जो स्टॉक प्राइसेस थे वो उनके जो वैल्यूएशन से उसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और फिर एक उसके बाद जैसे होता ही है मार्केट में करेक्शन आया। द थिंग टू रिमेम्बर हियर इज कि ये सभी कंपनीज अच्छी है, इनके ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं, लेकिन उनका वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि ये एक नीश सेक्टर है, ये डिमांड में रहेगा, ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं, तो द वैल्यूएशन विल सॉर्ट ऑफ एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपके लेवल तक स्टॉक और उससे भी ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। बट उसके बीच में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा एक लॉन्ग टर्म गेम बन जाता है जब आप जो पॉजिटिव्स है उसको प्ले आउट करने की राह देखते हो। और ऐसे देखा जाए तो सिचुएशन भी आज पूरे दुनिया भर में काफी वॉलेटाइल है। तो इस उस हिसाब से भी मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ सेक्टर नाउ हैज बिकम वेरी मीनिंगफुल, और गिवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको मेरे हिसाब से बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल में मिलती हुई। चेतन का सवाल लेते हैं और इन्होंने ज्योति सीएनसी में खरीदारी की हुई है। 1130 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, फिलहाल नुकसान में है, नजरिया नहीं बताया इन्होंने। कुणाल, क्या करना चाहिए? फिलहाल स्टॉक 896 के अराउंड है और उनकी खरीदारी 1130 की है। मेरा व्यू फिलहाल होल्ड करके चलने का है। स्टॉक का काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से स्टॉक का फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में है। व्यू जो है होल्ड करके चलने का है। स्टॉक ऊपरी लेवल पे अगर आप समझिए 970 के ऊपर सस्टेन होता है 970, तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलिए। 970 जैसे सस्टेन होगा ये स्टॉक को ऊपरी लेवल पे हमें 1350 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। 970 के ऊपर आप एवरेज करके चलिए। इमीडिएट टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा 1350 का। ठीक है, 1350 तक के लक्ष्य जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। बने रहने की आपको सलाह। अंजन अधिकारी का सवाल लेते हैं, कल्याण जूलर्स पे राय जानना चाहते हैं। 716 इनकी बाइंग प्राइस है शर्मिला जी, और इनका लंबी अवधि का लॉन्ग टर्म का नजरिया है।
तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ज्वेलरी स्पेस और उसमें जो ब्रांडेड ज्वेलरी है, और जिनका प्रेजेंस काफी स्टोर्स में है, थोड़ा यू नो काफी जगह पे जिनके स्टोर्स है एक्सेट्रा, उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है आगे चलकर। और उसके साथ साथ हमारा फेस्टिव सीजन तो अभी शुरू हुआ है, तो यस आई थिंक गोल्ड प्राइसेस आर हाई, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ये बिजनेस मुझे काफी अच्छा लगता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने बने रहने की राय है। लॉन्ग बने रहने की यहाँ पर सलाह। ईश्वर सिंह का सवाल लेते हैं और बीएसई लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं, और इनकी बाइंग प्राइस 2740 की है, और आज हमने देखे हैं कि जो एक्सचेंज वाले शेयर हैं उनमें एक अलग ही तेजी देखने को मिली। बीएसई भी लगभग 4% चढ़कर बंद हुआ है। हालांकि इनकी बाइंग काफ़ी ऊपर की है, यहाँ पर लगभग 56,000 का इनको नुकसान होता हुआ। नवंबर 2025 तक का नजरिया चाहते हैं कुणाल बीएसई लिमिटेड पे। वेल, नवंबर 2025 सितंबर चालू हो गया और 2 ही महीना बाकी है, और 2 महीने में मुझे ऐसे कोई खास मोमेंटम फिलहाल बीएससी में नहीं दिख रही जिसके बेस पे ये स्टॉक 2700-2800 के लेवल पे आ जाए ना। वो प्रेशर लेवल की बात करें तो स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है 200 MA का, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लो बनाया था 2090 का, एक्जैक्टली वहीं पे 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, और आज के दिन में एक रैली भी स्टॉक ने दिखाई है। मैं कहूंगा यहाँ पे एक एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे 2075 का हम एक यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 2075 टारगेट की बात करते हैं, 2440 का पहला टारगेट, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 2600 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और अगर एवरेज करते हैं प्रेशर लेवल से तो फिर एक अच्छी खासी डाउनसाइड की एवरेज का बेनिफिट उनको यहाँ पे मिल सकता है। सो व्यू मेरा फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने का बन रहा है, प्लस नई पोजीशन भी यहाँ पे ऐड करके चलने की बन रही है। तो होल्ड करने की सलाह आपको यहाँ पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल जो है वो अमुलू का लेते हैं। वेल्सपन लिविंग, ये इनके पास स्टॉक है, और इनके पास 140 के भाव पे ये स्टॉक रखा हुआ है इन्होंने, और नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है वेल्सपन लिविंग में, क्योंकि काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। आज लगभग 1.5% ऊपर है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया वेल्सपन लिविंग पर जानना चाहती हैं, क्या करना चाहिए शर्मिला जी? तो इनके ये जिस तरह की कंपनी है और उसकी उसी लाइन की जो कंपनीज है, उनके लिए अभी तो सबसे बड़ा खतरा यूएस टैरिफ का ही है, क्योंकि इनका काफी बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। फॉर फर्निशिंग्स दे मेक दैट वाइडर विद फैब्रिक एक्सेट्रा, और जिस तरह से अभी बात हुई है विद 50% सॉर्ट ऑफ अ टैरिफ, तो थोड़ा मुश्किल का समय अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि ये 50% का टैरिफ रहता है या किस तरह से चीजें आगे चलकर पैन आउट होती है, व्हाट आर द ज्योग्राफीज डू दे लुक एट एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से अगर आप अवॉइड कर सको अभी ये सेक्टर फॉर द टाइम बीइंग तो आप करो। अगर आपके पास शेयर्स है तो आप बने रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आई थिंक हल निकलेगा एज टाइम गोज बाय, बट आई थिंक द नियर टर्म होराइजन थोड़ा अनसर्टेन है। तो लंबी अवधि का नज़रिया है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन खबरों पर आपको नज़र रखनी होगी। ग्लोबली जो एक्शन होगा उस पर भी आपको नज़र रखना होगा। कुबेर बंगारी का सवाल लेते हैं, इटर्नल पर राय जानना चाहते हैं, और 266 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। तो पहले तो बधाई, क्योंकि अच्छे लेवल पे खरीदारी, यहाँ पर फ़ायदा भी होता हुआ। आज ही देखिए इटर्नल का शेयर लगभग 2.25% ऊपर है। 6 महीने का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। बताएं कुणाल, क्या करना चाहिए? इटर्नल पे पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 350 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हो। 350 जिस दिन क्रॉस होगा ये 376 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट दिखा सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को जो है वो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी काउंटर में। तो पोजीशन को होल्ड करके चलिए, पॉजिटिव यहाँ पर रुझान आने वाले वक्त में नजर आएंगे। लालू यादव जी का सवाल लेते हैं, टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं, और इन्होंने 837 इस भाव पे खरीदारी की हुई है, और नुकसान में है। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। शर्मिला जी, टाटा मोटर्स, मतलब हर दिन कहीं ना कहीं ये सवाल टाटा मोटर्स को लेकर आता ही है कि ऊपरी स्तरों पर काफी लोग फंसे हुए हैं। Yes, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ऑफ कोर्स आई थिंक आई डू अंडरस्टैंड कि किस तरह से की अनसर्टेनिटी है, अगेन आई थिंक रिलेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस, क्योंकि टाटा मोटर्स का एक बड़ा हिस्सा जेएलआर भी है, व्हिच वुड बी एक्सपोर्टिंग कार्स, जैगुआर्स, लैंड रोवर्स एक्सेट्रा टू द यूएस, और किस तरह के इनके ऊपर टैरिफ आते हैं, हाउ दैट अफेक्ट्स
सेल्स इन द यूएस एक्सेट्रा, ये देखना अभी बाकी है। सो आई थिंक वो अनसर्टेनिटी थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन अगर आप डोमेस्टिकली देखें तो जिस तरह से कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक कार्स का बिजनेस है, तो उसमें टाटा ने काफी अपना एक होल्ड बनाया है अभी। सो आई थिंक नेट नेट ओवरऑल व्यू न्यूट्रल है, बट इफ यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बने रहना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर, आई ऑन द स्टॉक एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड इट बिकॉज आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि नियर टर्म वंस अगेन थोड़ा अनसर्टेन। बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। रिजवान अहमद का सवाल लेते हैं, जीनस पावर पे राय जानना चाहते हैं। 367 ये इनकी खरीदारी का स्तर है, 200 शेयर हैं और इनको नुकसान हो रहा है, हालांकि जीनस पावर आज 3.25% ऊपर। कुणाल, क्या राय बन रही है जीनस पावर पे? करके चलने की सलाह है। स्टॉक आज के दिन में 338 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और नो डाउट 200 और 100 एमए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी काउंटर में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जान है और उसके बेस पे स्टॉक 345 346 के ऊपर सस्टेन हो सकता है, और जिस दिन होगा वो आपको ऊपरी लेवल पे 395 और 420 तक के लेवल दिखा सकता है। सो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी काउंटर में। पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह आपको जीनस पावर में मिलती हुई। शैलेंद्र कुमार का सवाल लेते हैं, बिरला सॉफ्ट पे राय जानना चाहते हैं। प्राइस जो है इनका वो 662 का है, 662, और यहाँ पर इनको भी नुकसान होता हुआ, हालांकि आईटी में आज एक बार फिर से मोमेंटम लौटता हुआ। बिरला सॉफ्ट, शर्मिला मैम, कैसा लगता है आपको? बाइंग प्राइस एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 662, मतलब काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी। तो दो दिक्कतें हैं इसमें। एक तो जिस तरह से हम आई थिंक काफी स्टॉक्स के बारे में ये कह चुके हैं कि जिस तरह का एनवायरनमेंट फिलहाल यूएस में है, तो ऑल द एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनीज आर फेसिंग द हीट एंड बिरला सॉफ्ट इज नो एक्सेप्शन। आई थिंक दूसरी चीज क्या हो जाती है, स्पेशली विद अ लॉट ऑफ मिड टियर आईटी कंपनीज, कि उनके जो दे सॉर्ट ऑफ उनके अपने वर्टिकल्स रहते हैं वेयर दे आर सॉर्ट ऑफ मोर फोकस्ड, और इसलिए अगर उस वर्टिकल में कुछ गड़बड़ हुई और वो डिलीवर नहीं कर पाए तो उस क्वार्टर उनके नतीजे खराब आते हैं। तो जिस तरह का एक यू नो द सॉर्ट ऑफ ग्रोथ दैट इन्फोसिस और टीसीएस आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले कम हो लेकिन दिखा सकती है, वो कभी कभी हमें मिड टियर आईटी कंपनीज में नहीं दिखती है। अर्निंग्स टेंड टू बी अ लिटिल लंपी। आई थिंक पिछला क्वार्टर उनके लिए इतना अच्छा नहीं था, प्लस आई थिंक ये जिस तरह का माहौल बना है पूरे आईटी सेक्टर के लिए, और उसमें अभी यू नो दिस एडेड इशू ऑफ कि किस तरह से चीजें पैन आउट होगी। तो वंस अगेन आई थिंक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ अ व्यू है बिरला सॉफ्ट पर, बट ये लेवल मेरे हिसाब से बेचने का लेवल नहीं है, तो फिलहाल मेरी बने रहने की राय होगी और थोड़ा आपको पेशेंस रखना। ठीक है, पेशेंस रखिए, ये लेवल पे तो मत ही बेचिए। मेहुल का सवाल लेते हैं, एसबीआई पे राय जानना चाहते हैं। 420 के प्राइस पे इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, तो पहले तो बधाई स्वीकार करें, काफ़ी शानदार स्तरों पर ये जो है लेवल गलत हो गया है। 420 रुपये पे उन्होंने ख़रीदारी की हुई है और 100 शेयर लिए हुए हैं और फिलहाल काफ़ी फ़ायदे में है। क्या करना चाहिए कुणाल? काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने एसबीआई में एंट्री ली है। वेल, व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का ही है। पर्टिकुलर स्टॉक पे 806 के अराउंड है और आने वाले दिनों में 840 ब्रेक होगा तो 900 तक के भी लेवल ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं ना। खरीदारी उनके बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, सो मैं कहूँगा इसको होल्ड करके ही चलिए। कोई फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह नहीं रहेगी। 840 और 900 तक के टारगेट हमें इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 900 तक के लक्ष्य जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, बने रहने की सलाह। आज इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, हम उन सवालों को कल की चर्चा में जवाब देंगे। बहरहाल यहां पर अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। शर्मिला जी बताइए, आज आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? और टुडे आई एम रेकमेंडिंग बीएचईएल। जैसे कि सभी जानते हैं, ये ओवरऑल थर्मल पावर में एक काफी बड़ी कंपनी मानी जाती है। पिछले क्वार्टर थोड़े नतीजे खराब थे, लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल ऑर्डर बुक देखेंगे और उसके साथ साथ यू नो द काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दे डूइंग, रिसेंटली डीआरडीओ के साथ उन्होंने एक साइड एन ऑर्डर फॉर डेवलपिंग ड्रोन्स एक्सेट्रा, तो अलग अलग सेक्टर्स में भी वो प्रवेश कर रहे हैं। तो ओवरऑल काफी ये स्टॉक अच्छा लगता है
एंड करेक्ट भी काफी हुआ है, तो यू कैन बाय इट विद टारगेट ऑफ 280। BHEL और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आपको खरीदारी की सलाह मिलती हुई। कुणाल, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? वेल, दो स्टॉक है, दोनों यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला इटर्नल है, 321 के अराउंड का क्लोजिंग है। 360 के एसएल के साथ यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 332 का पहला टारगेट है, और वो ब्रेक होता है तो 350 तक की भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिली है। 412 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। 395 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहला इमीडिएट टारगेट 425 का होगा, जो इसका हिडन रेजिस्टेंस भी है। और 425 जैसे ही ब्रेक होता है, आपको 450 तक के भी टारगेट ये काउंटर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो इंटरनल और एक्साइड दोनों यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो एक्साइड और इटर्नल ये पसंद आता हुआ कुणाल को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल और धन्यवाद शर्मिला जी आपका इस शो में जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए।